नमस्कार सभी राम भक्तों को सादर नमन और प्रणाम। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ में भागवत कथा वाचक पंडित श्री श्याम व्यास जी हैं, ढाबला राय वाले। आज हम उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है और आज तक जितने लोग भी आपके संपर्क में आए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने आनंद पाया है। तो पंडित जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। जैसे आज आप सबके हृदय से निकलने वाला एक सुंदर प्रश्न मैं पंडित जी से करने वाला हूँ। पंडित जी, आज तक मैंने आपकी बहुत सारी वार्ता सुनी है, बहुत सारी कथा सुनी है और जिसमें मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। आज मेरे मन ने चाहा कि मैं आपसे अपने मन में आ रहा एक प्रश्न पूछूं। पंडित जी, प्रश्न ये है कि किस तरह से प्रभु से प्रेम हो जाए और इस अनमोल जीवन को आनंदमयी और सार्थक बना सकें। सभी भक्तों को जय श्री राम। जो प्रेम है वो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जी। हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे, अगर है प्रेम ईश्वर से गुरु के जा शरण भाई। अगर भगवान से प्रेम है तो गुरु जी के श्री चरणों में जाना होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमको जो मार्ग दिखाते हैं उसमें समस्त उपलब्धि और सफलता छुपी होती है। जैसे कि सत्यता इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आपके जीवन में सत्यता है तो वास्तविक सत्संग आपका है। सत्संग कथा सुनना ये अच्छी बात है, लेकिन सत्य हमारे जीवन में उतरा हुआ हो। हम जहाँ भी जाएं, हम कोई कार्य करें, जो भी भगवान ने हमको सेवा दी हम वो करें, उसके लिए हमको सर्वप्रथम सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जी। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म सत्य है और उस सत्य का हमको निर्वहन करना चाहिए। सत्य किस तरह से जीवन में होता है? जैसे कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो उसकी जो क्वालिटी है दूध की वो गिर जाती है पानी के मिलने से। तो दूध में पानी और जीवन में झूठ। जो पानी है वो दूध की कीमत गिरा देता है और जो झूठ है वो जीवन की कीमत गिरा देता है। बहुत बड़ी बात। इसीलिए हमको 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य बोलो, दीन बनो, छोड़ो पर धन की आस। जी। आप सत्य बोलें और दैन्यता हमारे जीवन में हो, क्योंकि प्रेमी के हृदय में दैन्यता होती है, अभिमान नहीं होता। जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर प्रेम नहीं है। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर प्रेम है तो वो निरहंकार रहेगा, अहंकार उसके अंदर नहीं होगा। और अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो प्रेम का दिखावा कर सकता है, पर वास्तविक प्रेम उसके अंदर नहीं है। वह प्रेम नहीं है जो श्री रघुनाथ जी चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लेव जो जान निहारा। वह जो प्रेम है वो आपके अंदर दीन बनने से प्राप्त होगा। हमको जो अधिकार रूप से ठाकुर जी ने दिया है हमारे जीवन में जो है उसका ही हम उपभोग करें, उस पर ही हमारी बुद्धि हो,
उसी को चाहने की हमारी इच्छा हो, अन्यत्र जो दूसरे का है उस पर हमारी दृष्टि ना हो कि हम इसको ग्रहण कर लें, क्योंकि ये भी हमारे प्रेम के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए इन 3 चीज़ों को हमारे जीवन में हमको उतारना चाहिए, क्योंकि बताते हैं कि भगवान सत्य स्वरूप है और संसार असत्य स्वरूप है। तो ऐसा कहा है कि सत्य बराबर तप नहीं, सबसे बड़ा तपस्या सत्य है, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, वाके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्यता है उसके हृदय में भगवान बिना बुलाए आते हैं। सहज भगवान का आकर्षण होता है और उस आकर्षण से वह प्रेम ही है जो भगवान को खींचता है। आप जानते हैं कि जो प्रेम प्रकट करने वाले गुरुदेव हैं वो हमारे अज्ञान को सबसे पहले दूर करते हैं, और वो जो अज्ञान है वो गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है। इसीलिए गुरुदेव की सेवा, और सबसे बड़ी गुरुदेव की सेवा है उनकी आज्ञा का पालन। अगर उन्होंने जो आज्ञा दी है उसको आप अपने जीवन में उतारते रहे, अपने जीवन में उसको आप क्रियान्वित करते रहे, तो एक दिन आप वो हीरे बन जाएंगे जो हीरा भगवान गुरुदेव आपको बनाना चाहते हैं। गुरु जो होते हैं वे बड़ी कृपा करते हैं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया और उसने पूछा, महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि भाई हम तो शिष्य वैसे नहीं बनाते हैं, पहले हम ये देखेंगे तुम योग्य हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी जो आप कहेंगे सो मैं करने को तैयार। तो बोले जाओ 12 वर्ष जंगल में रह करके तपस्या करो, उसके बाद आना। पहला दर्शन संत भगवान का गुरु बनाने के लिए निवेदन, और वे कह रहे हैं कि 12 वर्ष पहले जाइए, उसके बाद आकर के और तुम हमसे मिलो। वो व्यक्ति श्रद्धावान था। 12 वर्ष तक जैसा भी उसको समझ में आया वैसा भजन किया, और 12 वर्ष बाद वो गुरुजी के सामने पहुंचा। गुरुजी ने कुछ भी न कहते हुए उससे एक बात कही, तुमको मेरे पास क्या दिख रहा है? तब उसने कहा कि गुरुदेव आप अलौकिक हो, आप दिव्य हो, ये मेरी दृष्टि से मुझे दिख रहा है। उन्होंने कहा अभी तुम कच्चे हो, जाओ जा करके 12 वर्ष और तपस्या करो। तब वो व्यक्ति पुनः गया और फिर 12 वर्ष बाद आया। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुमको अब क्या दिख रहा है? जब शिष्य पात्र बन जाता है, शिष्य उस योग्य हो जाता है, तब गुरुदेव को सहज ही प्रसन्नता हृदय में हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि इसको मैं गले से लगा लूँ। आज गुरुदेव बड़े प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने कहा तुमको क्या दिख रहा है? तब उसने नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव अब तो मेरे आंसू ही बता रहे हैं कि मुझे क्या दिख रहा है। अपने श्रीमुख से कहा कि गुरुदेव आपकी गोद में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, ये मैं दर्शन कर रहा हूँ। और जैसे ही कहा वैसे ही गुरुदेव ने कहा आओ बेटा तुम मेरे शिष्य बन गए। उसको हृदय से लगा लिया, उसको प्रेम की प्राप्ति हो गई। बिना गुरु के शरण में जाए किसी भी जीव को प्रेम नहीं हो सकता है, और बिना प्रेम से भगवान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि राम ही केवल प्रेम दिया। तो आपका प्रश्न था कि प्रेम कैसे प्राप्त हो? गुरुदेव की कृपा से, उनकी आज्ञा पालन से। और इससे कैसे जीवन आनंद में होगा? तो श्रीमद् भागवत में बताया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आनंद का स्वरूप श्री कृष्ण है।
और जब आपके हृदय में सत्यता आएगी, आप दीन बनेंगे, किसी भी प्रकार के दूसरे के धन की आशा नहीं होगी, तो देवीय गुण आपके अंदर आएंगे और वो देवीय गुण आपको भगवान को प्रकाशित, भगवान होंगे प्रकाशित। और जब भगवान हृदय में आते हैं फिर उसको दूर दूर तक कोई दुख, कोई क्लेश, कोई अशांति नहीं होती है, उसको परम शांति मिल जाती है। यही श्री तुलसीदास जी ने कहा है। रामचरितमानस लिखने के बाद उन्होंने कहा कि पायो परम विश्राम। मुझे यह चरित्र लिखने के बाद परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। इसीलिए सभी भक्तों से हमारा यह निवेदन है कि गुरुदेव भगवान की जो सेवा है उनके आज्ञा पालन है, आज्ञा का पालन करें। और आप आज्ञा पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हृदय में प्रेम रूपी जो बीज है वो अंकुरित होगा और उसका फल साक्षात ठाकुर जी हैं और आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर वचन गुरुदेव के द्वारा कि किस तरह से हम जीवन को आनंदमयी बना सकते हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा कि सत्य जब धारण कर लेते हैं और झूठ जीवन में नहीं रह जाता है, वहीं से आनंद का आगमन होना शुरू हो जाता है। गुरुदेव ने बताया कि किस तरह से गुरु होने के लिए भी पात्र होना ज़रूरी है और शिष्य होने के लिए भी पात्र होना ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे बड़ी जो बात एक शिष्य के पास होना चाहिए वो दयनीयता, दया, प्रेम से वो भरा हुआ हो। आशा करते हैं कि आपको गुरुदेव के ये वचन पसंद आए होंगे और अगले वीडियो में फिर हम गुरुदेव से एक नया प्रश्न करेंगे और आप वैसे ही आनंद की प्राप्ति करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।